ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने अपने जीवन और सत्य के साथ पूरे विश्व को एक नई दिशा दी है। यह कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की। महात्मा गांधी, जिन्हें पूरे विश्व में सत्य और अहिंसा के पुजारी के नाम से जाना जाता था, और इनका जन्म एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार में हुआ था। उनका बचपन और प्रारंभिक जीवन उनके व्यक्तित्व और विचारधारा की नींव बने। इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर उस समय का एक छोटा सा रियासती नगर था। नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान मतलब मुख्यमंत्री थे। वे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ प्रशासक के रूप में जाने जाते थे। उनकी मां पुतलीबाई धार्मिक, सरल और करुणा से भरपूर महिला थीं। पुतलीबाई का जीवन वैष्णव धर्म और जैन धर्म के मूल्यों से गहराई से प्रभावित था। वे रोजाना मंदिर जाती थी, उपवास करती थी, जरूरतमंदों की मदद करती थी। उनका यह धार्मिक स्वभाव और अनुशासन गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। महात्मा गांधी का बचपन अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। उनका बचपन एक साधारण लेकिन सुसंस्कारी माहौल में बीता। घर में धार्मिक चर्चा, सत्य की महानता और सेवा भावना का माहौल था। गांधी जी के जीवन पर उनकी मां के चरित्र और उनके शिक्षकों का गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी बचपन से ही बेहद शर्मीले और संकुची स्वभाव के थे। वे कम बोलते थे और अपने काम में ज्यादा ध्यान देते रहते थे, लेकिन उनके भीतर सच बोलने और अपने वादे निभाने की अद्भुत दृढ़ता थी। उनकी मोहनदास करमचंद गांधी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और बाद में राजकोट में प्राप्त की। वे एवरेज विद्यार्थी थे और पढ़ाई में बहुत अधिक रुचि नहीं लेते थे। हालांकि उनकी शिक्षा और ईमानदारी और उन्हें के अनुशासन की प्रशंसा सब लोग करते थे। उनके जीवन की एक प्रसिद्ध घटना है जब शिक्षक ने उन्हें नकल करने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। इस घटना ने उनके भीतर सत्य के प्रति गहरी आस्था को उजागर किया। महात्मा गांधी की शादी 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुई। उस समय बाल विवाह का प्रचलन सामान्य था। कस्तूरबा भी एक साधारण लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी। शादी के बाद गांधी ने महसूस किया कि विवाह जिम्मेदारी और परिपक्वता की पहला कदम होता है। प्रारंभिक नैतिक संघर्ष हुआ। बचपन में गांधी ने कई छोटे नैतिक संघर्षों का सामना किया। एक बार उन्होंने अपने दोस्तों के कहने पर मांस खाने की कोशिश की, लेकिन यह उनकी आत्मा को व्यथित कर दिया। उन्होंने चोरी भी की, लेकिन बाद में इस गलती के लिए अपने पिता से माफी भी मांगी। गांधी जी के जीवन का यह दौर दिखाता है कि उनके बचपन का आत्म विश्लेषण और नैतिक विकास का सामान्य था। ये घटनाएं उनके भविष्य के व्यक्तित्व को आकार देने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहीं। उनका धार्मिक और नैतिक प्रभाव उनके परिवार से मिला, जैसे कि गांधी जी के परिवार में जैन धर्म के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव था। विशेष रूप से अहिंसा और सत्य का उनके जीवन से उन्होंने ईमानदारी और प्रशासनिक कुशलता सीखी, जबकि उनकी मां ने उन्हें करुणा, धर्म और दूसरों की सेवा का पाठ पढ़ाया। गांधी के जीवन में भजन और धार्मिक ग्रंथों का बड़ा महत्व रहा। उन्हें घर में श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र जैसी पौराणिक चरित्रों की कहानी सुनाई जाती थी, जिन्हें उन्हें सत्य और कर्तव्यनिष्ठ का महत्व भी सिखाया जाता था। महात्मा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा और इंग्लैंड यात्रा का टाइम आता है। महात्मा गांधी का जीवन शिक्षा और अनुभवों का एक प्रेरक उदाहरण है। उनकी शिक्षा न केवल एक विद्यार्थी के रूप में बल्कि एक विचारशील और नैतिक व्यक्ति के रूप में उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए उनकी शिक्षा और जीवन और इंग्लैंड यात्रा को विस्तार में जानते हैं। प्रारंभिक शिक्षा 1876 से 1887 के बीच हुई। महात्मा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई। पोरबंदर में शुरुआती पढ़ाई हुई। गांधी ने पोरबंदर के स्थानीय विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। यहाँ वे एक औसत स्टूडेंट थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और अनुशासन की सराहना की जाती थी। राजकोट में आगे की पढ़ाई हुई। गांधी जी का पोरबंदर से राजकोट चला जाना
जहां उन्हें अल्फ्रेड हाई स्कूल, अब महात्मा गांधी हाई स्कूल कहा जाने लगा, उसमें दाखिला दिया गया। वे पढ़ाई में एवरेज तो थे ही, खेलों में भी उनका ज्यादा मन नहीं लगता था, मतलब रुचि नहीं थी। गांधी ने सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का पालन करते हुए कभी भी नकल नहीं की। स्कूल में एक घटना हुई जब शिक्षक ने परीक्षा में नकल करने को कहा, लेकिन गांधी ने सत्य का पालन करते हुए ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उनकी धार्मिक और नैतिक प्रभाव पर क्या पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ा, आइए हम चलकर प्रकाश डालते हैं। गांधी ने अपने स्कूल के दिनों में धार्मिक ग्रंथ पढ़े और श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र की कहानियां उन्हें आदर्श ही बन गईं। इन कहानियों ने उन्हें सत्य, अहिंसा और कर्तव्यनिष्ठ के प्रति उनकी रुचि बढ़ाई। विवाह के बाद की शिक्षा 13 वर्ष की उम्र में, हमने आपको पहले बता चुके हैं, कस्तूरबा गांधी के बाद विवाह हुआ और उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। शादी के बाद गांधी ने अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया और 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां पढ़ाई में असुविधा महसूस की क्योंकि अंग्रेजी भाषा में उनकी ज्यादा पकड़ नहीं थी, वह कमजोर थे। लंदन जाने का निर्णय लिया। 1888 में गांधी जी ने लंदन जाने का निर्णय लिया। गांधी के परिवार की इच्छा थी कि वे अपने पिता की तरह ही दीवान बने। परिवार के एक मित्र ने सुझाव दिया कि उन्हें इंग्लैंड जाकर एक वकालत की कोर्स करना होगा, मतलब पढ़ाई करनी होगी। परिवार की सहमति। शुरुआत में गांधी की मां पुतलीबाई और उनके इंग्लैंड जाने पर आपत्ति थी। उन्हें डर था कि विदेश में जाकर गांधी अपने धर्म और संस्कार को भूल नहीं जाएं। गांधी ने अपनी मां से वचन दिया कि वहां हमेशा शाकाहार और धर्म और नैतिकता का पालन करेंगे और अहिंसा पर डटे रहेंगे। यह वचन मिलने के बाद मां ने उन्हें अनुमति दी। लंदन के लिए अब उनका प्रस्थान हुआ। 4 सितंबर 1888 को 19 वर्ष की आयु में मोहनदास करमचंद गांधी ने लंदन की यात्रा शुरू करी। यह उनके जीवन का पहला बड़ा कदम था और इंग्लैंड में शिक्षा 1888 से 1891 में हुई। लंदन में शुरुआती दिनों में लंदन पहुंचने के बाद गांधी को वहां के वातावरण और संस्कृति के तालमेल बैठाने में बहुत ज्यादा कठिनाई हुई। वे अपने पहनावे और आचरणों में अंग्रेजों की तरह दिखने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपनी जरूरतों के लिए खर्चों को नियंत्रण करना सीखा और बेहद सादगीपूर्ण जीवन बिताया। लंदन में कानून की पढ़ाई। गांधी ने लंदन के इनर टेम्पल कॉलेज में दाखिला लिया और वहां कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। उनकी पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य भारतीय कानून और ब्रिटिश न्याय प्रणाली को समझना था। गांधी एक मेहनती और समर्पित विद्यार्थियों थे। उन्हें अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में लंबा समय बिताया। 1891 में उन्होंने कानून की परीक्षा पास की और वकील बने। उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? शाकाहार और नैतिकता का पालन किया। लंदन में रहने के दौरान गांधी ने शाकाहार का सख्ती से पालन किया। उन्होंने शाकाहार से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन किया। शाकाहार समाज वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य बने। यहाँ वे कई विचारशील व्यक्तियों के संपर्क में आए जिन्होंने उनके जीवन और विचारों को प्रभावित किया। और इंग्लैंड में गांधी ने विभिन्न धार्मिक ग्रंथों को गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने गीता, बाइबल, अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। इससे उनके जीवन में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को मजबूती मिले। गांधी के सदा जीवन और उच्च विचार का पालन किया। वे अपने वादे के अनुसार शराब, मांस और अन्य अनैतिक गतिविधियों से दूर रहे। उनकी भारत वापसी हुई 1891 में। 1891 में गांधी जी अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे, लेकिन भारत लौटने के बाद उन्हें वकालत के क्षेत्र में तुरंत सफलता नहीं मिली। उनकी शर्मीली और शकुंची प्रवृत्ति के कारण उन्हें अदालत में बहस करने में ज्यादा कठिनाई हुई। इनके बाद उन्होंने नौकरी और अन्य अवसरों की तलाश शुरू कर दी। महात्मा गांधी की शिक्षा और इंग्लैंड यात्रा उनके जीवन का महत्वपूर्ण चरण था। इंग्लैंड में न केवल उन्होंने वकालत सीखी बल्कि सत्य, अहिंसा और नैतिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की ओर मजबूत किया। यह यात्रा उनके व्यक्तित्व को आकार देने और भविष्य में उनके एक महान नेता बनने की दिशा में पहला कदम साबित हुई। इंग्लैंड की यह यात्रा गांधी के लिए न केवल शिक्षा का माध्यम थी बल्कि उनके आदर्शों और मूल्यों को परिभाषित करने का समय भी था।